दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बहुरिया। जैसे ही घर के दोनों बेटे मोहन और रमेश घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर में पकवान की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुए की, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है, क्योंकि अम्मा जब भी खुश होती है तब अपने हाथों से मालपुआ जरूर बनाकर खिलाती हैं। तभी मोहन की बेटी तनु दौड़ती हुई आई। मोहन ने उसे गोदी में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड लडाकर मोहन ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुआ तल रही थी, वहीं बड़ी बहू सरिता अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही मोहन बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में 2-2 बहुएं हैं, तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से मालपुआ बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में? अम्मा तो खुशी में दोहरी हुई जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है, तब से तो अम्मा फूल फूल के गुप्पा हुए जा रही हैं। मोहन ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा तो सब्र करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो। बहुत थक गया होगा। फिर सरिता की तरफ देखकर बोली, अरे वो बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर सरिता अपना काम छोड़कर पहले थालियां लगाने लगी। मोहन तो बाहर आ गया, लेकिन रमेश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे रमेश, जा तू भी मुंह धो ले और खाना खा ले, भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर रमेश बोला, अम्मा रजनी कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही है? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसोला हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, अरे कहाँ होंगी महारानी, पड़ी होंगी अपने कमरे में अपने अटाले को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर रमेश कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। रजनी हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर रमेश बोला, रजनी तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो, वहाँ अम्मा और भाभी अकेले रसोई में काम कर रही हैं। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती उन लोगों की। रजनी उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम, जल्दी से पैसे लो और चलो यहाँ से। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की हो ना तुम भी। और जरा आवाज धीरे करके बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों से मना कर रखने में मुझे क्या फायदा? कह देती हूँ, अपना हिसाब लो और शहर चलते बनो। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। कहते हुए रजनी वापस अपने मोबाइल में लग गई। ये देखकर रमेश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपना हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। उनकी बातें सुनकर अम्मा का मन कसोला हो गया। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम बन ना सका। आखिर रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए मांगे गए, पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है? इसीलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफी कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया।
बाकी के पैसे का बंदोबस्त ना हो सका। ऐसे में रमेश को ही एक आइडिया सूझा कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पे इस बारे में बात की तो सरिता तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन रजनी ना नुकुर करने लगी। अब अम्मा ने उसे डांट कर कहा। तब अम्मा को जवाब देते हुए बोली, अम्मा जी, काहे के गहने मांग रही हैं आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी जमीन जायदाद को बचाने का। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहुरिया, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे हैं, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उसकी बात सुनकर रजनी तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, वो मैं आपको क्यों दूं? मुझसे बेवजह की उम्मीद मत करना। कहती हुई रजनी अपने कमरे में गई और अपना सामान समेटकर मायके रवाना हो गई। इसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर सरिता ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ गए। तो तन्नू के नाम से उसकी नानी ने उसके जन्म पर AFD करवाई थी, उसे तुड़वाकर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी को रजनी फूटे आंखें नहीं सुहाती। खैर इधर सरिता दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे रमेश, वो महारानी नहीं आई? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा? खाना खाते खाते रमेश के हाथ वहीं रुक गए और वो बोला, अम्मा, आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना उसके कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुझे पूछे भी ना। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर मोहन बोला, अम्मा, उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? आखिर मोहन की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग साथ में बैठ गए, लेकिन अभी भी रजनी कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तब मोहन बोला, देखो रमेश, तुझे अर्जेंट में फोन करके शहर से इसीलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित जमीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती है कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसे के बंटवारे का नाम सुनकर रजनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने मोहन की तरफ देखा और इशारा किया, लो देख लो आ गई। पर मोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा बताओ, क्या चाहती हो तुम? कैसे बंटवारा करना है? उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही रजनी बोली, भैया जी, इसमें पूछना क्या है? 2 हिस्से ही तो होना है, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भैया, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या? उसे तो 50 जाना चाहते हो? ये बुढ़ापा किसके हिस्से में है, वो भी तो बता दो। अम्मा की बात सुनकर रजनी बोली, अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहीं खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिस बहू का पति ही उसके कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा हो, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी? और हिस्सा तो 3 ही होगा। मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए। मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो रजनी मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में रमेश बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्सा चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए आए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए के नहीं, 60 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे। उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए। क्या 10 लाख रुपए? इतने रुपयों को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी? अचानक रजनी बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। अम्मा, कहाँ खर्चा कर दिया पैसा? मोहन ने पूछा। 7 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और 3 लाख रुपए की तन्नू की
AFD करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं रजनी बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा लिए, मेरे लिए नहीं। और तन्नू की AFD क्यों? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या आप AFD करवाओगी? फिर रजनी रमेश की तरफ देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी, जो दो बेटों में भी दो भगत करती है। एक को सिराखों पर बिठा कर रखती है और दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहुरिया, आज इतनी ऊंची ऊंची बातें कैसी? आज तो दोनों बहुएं बराबर हैं। भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे। जब तुम अपना स्त्री धन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी, तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसे की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी की AFD तक तुड़वाई थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी याद ना आई थी? आज जमीन का हिस्सा तो लेने चली आई तुम। उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन ना निकला। अरे कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे मैंने? यही तो कहा था कि बहू, जो हमने गहने चढ़ाए हैं वही दे दे। तब तो मुंह पर डंक की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, वो तो मैं आपको नहीं दूंगी। फिर अब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक है, जो मैंने इनका हक उन्हें दे दिया। रजनी अम्मा जी से जीत ना सकी तो रमेश के पास आकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसे से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर रमेश बोला, रजनी अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही। परिवार योगदान से चलता है, हमारा हमारा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमारा धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, हक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला रजनी क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक का दे रही हैं तो ले लो, क्योंकि इससे ज्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। वही 20 लाख रुपए लेकर पैर पटकती हुई शहर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, परिवार प्यार और विश्वास से चलता है, हमारा करने से नहीं। परिवार में प्यार योगदान जरूरी होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एकता में बल होता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।